प्यारे बच्चों, घर से पढ़ो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं नीरज शर्मा, विशेष अध्यापक HI राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बॉयज़ बापोली। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सभी बच्चों को ध्यान दे करके समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हम पहचान की अगर बात करें, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, जो हिंदी वाक्य है उसके अंत में प्यारे बच्चों आपको गा, गी, गे ध्यान देंगे। जो हमारा हिंदी वाक्य है उसके अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। यहाँ तक का क्लियर है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं सहायक क्रिया, जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। दो होती है प्यारे बच्चों उसमें, विल और शैल। विल और शैल, इनका प्रयोग क्या है? आई व वी के साथ शैल का प्रयोग और सभी अन्य वचनकर्ताओं के साथ विल का प्रयोग। ध्यान देंगे बच्चे, आई व वी के साथ शैल का प्रयोग और सभी वचनकर्ताओं के साथ, अन्य सभी वचनकर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले रूल की अगर हम बात करें, जो नियम है, रूल सबसे पहले अफर्मेटिव, जो कि स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं, उसकी हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय हम किस रूल का प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगानी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान देंगे, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। वह दिल्ली जाएगा। पहचान सबसे पहले लास्ट में गा है, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो हमारा क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट का। रूल की बात करेंगे अफर्मेटिव की। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, तो प्यारे बच्चों ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, हमें क्या प्रयोग होगा? ही के साथ विल का प्रयोग होगा, क्योंकि शैल का प्रयोग आई और वी के साथ है। तो ही विल। उसके बाद हमें वर्ब जाना, गो टू दिल्ली। प्यारे बच्चों, ही विल गो टू दिल्ली। एक ख़ास बात है इसमें, वो आपको ध्यान देनी होगी, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यदि वाक्य में निश्चितता हो तो आई व वी के साथ विल का प्रयोग और
अन्य के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे, यदि वाक्य में निश्चितता, यानी कि अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे इसका, वह दिल्ली अवश्य जाएगा। तो यहाँ इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करें, वह दिल्ली जाएगा, इसमें तो हो सकता है कि वह दिल्ली जाए और ना भी जाए क्योंकि फ्यूचर की बात है। लेकिन अगर हम कहें वह दिल्ली अवश्य जाएगा, यानी कि बरसात हो, धूप हो, छाँव हो, उसको क्या करना होगा, दिल्ली अवश्य जाना होगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हमें उल्टा कर देना है। आई व वी के साथ में विल का प्रयोग और अन्य के साथ शैल का प्रयोग। तो हम इसका बनाते हैं, ही अवश्य शब्द है तो बच्चों यहाँ पे शैल का प्रयोग करेंगे। शैल गो टू दिल्ली। ठीक है बच्चों, ये तो हुआ हमारा अफर्मेटिव। इसके बाद हम बात करते हैं निगेटिव की। तो निगेटिव को आप ध्यान से देखोगे। निगेटिव, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य। तो इसके हम रूल की बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं आपके लिए। वह दिल्ली नहीं जाएगा। लास्ट में गा है तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं अभी हम। तो इसकी अंग्रेजी बनाते समय हमें कैसे करना है, सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। सब्जेक्ट हुआ ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही के साथ में क्या लगेगा बच्चों, अभी ध्यान दो, इधर हमने बताया था आपको, विल का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं। ही विल, उसके बाद है नोट, ही विल नोट, उसके बाद वर्ब ही विल नॉट गो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान देंगे, ही विल नॉट गो टू दिल्ली। प्यारे बच्चों समझ में आया। रूल के अकॉर्डिंग हमें बनाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हमने बनाया, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।